Hello, friends. Hello, viewers. And I would like to, at the very start, I would like to say you that kindly subscribe to my channel because you have been viewing my channel and the content also, जो कि आप या तो लाइक नहीं कर पा रहे हैं या लाइक नहीं किया क्योंकि मेरा कंटेंट शायद हो सकता है इंग्लिश में रहा हो। तो आज से मैंने कोशिश की है कि मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में चैनल में बात करूंगा सो दैट जो हमारी मातृभाषा है हिंदी एंड उसकी जो ऑडियंस है दैट इज़ क्वाइट वेरी वास्ट एंड I don't want to restrict myself to only international audience or the audience which is from the southern India जो कि हमारे साउथ इंडिया से हैं जो कि हिंदी को उतने बेहतर ढंग से नहीं समझ सकते हैं जितने बेहतर ढंग से हम नॉर्थ इंडियन समझ सकते हैं। तो मैं दोनों ही भाषाओं का सदुपयोग करूँगा, उपयोग करूँगा, प्रयोग करूँगा। तो उसमें यदि कोई गलती होती है तो उसके लिए मुझे आप सभी लोग क्षमा कीजिएगा। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये जो कंटेंट है जो मैं ये डालता हूँ दैट इज़ जस्ट टू मेक श्योर दैट कि आपको सही का ज्ञान हो और बेहतर का ज्ञान हो, राइट टू नो बेटर, बिकॉज़ ये हमारा हक है कि हम बेहतर को जानें, सही को जानें, सच को जानें। सत्यम शिवम सुंदरम। और जहाँ तक आज का सब्जेक्ट है वो है कि बीजेपी क्यों सभी के मन में है, चाहे वो मीडिया हाउसेस हों, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी हो। एवरीवन एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि बीजेपी क्यों डिले कर रही है अपनी फर्स्ट लिस्ट में। फर्स्ट लिस्ट में डिले करने का पहले तो मतलब ये था कि अ, अंतर्कलह। अंतर्कलह का मतलब कि 70 सीटें हैं और 2000 से ऊपर ऑलमोस्ट अराउंड 2500 के करीब यदि आपके पास एप्लीकेशंस आ जाएं और तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू शॉर्ट लिस्ट। तो जो भी एप्लीकेंट होगा वो एप्लीकेंट वर्थ होगा इसलिए उसने अप्लाई किया होगा एंड और उसने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा इसीलिए उसने अप्लाई किया होगा। तो उसके बाद 252 के आसपास उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। यदि आप मेरे पुराने वीडियो जिसमें मैं इतना ऑडिबल नहीं हूँ जितना कि मुझे होना चाहिए था, तो उसमें आप पाएंगे कि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि क्या कारण है और कितने लोग शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। लोगों को एक्सपेक्टेड था आज वीकेंड पे ये रिवील कर दी जाएगी लिस्ट। नो, it is gonna be divided into three particular parts एंड एक चीज जिसके लिए बीजेपी दिस इज स्ट्रैटेजिक बिकॉज जो कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज जो कि कांग्रेस को और आपको नहीं आती हैं बाय फ्लूक ओनली दे हैपन टू विन द इलेक्शंस। तो वो स्ट्रैटेजी बीजेपी को और बीजेपी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से आती हैं। उन्होंने डिले करके ये देखना चाहा कि देखते हैं कि ये सभी लोग और जनता क्या सोचती है इस बारे में कि बीजेपी की अभी तक लिस्ट नहीं आई है। अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि बिना दूल्हे की बारात और सो मेनी वर्ड्स और उन्होंने खुला मैदान छोड़ दिया दो लोगों के लिए जो कभी लोकसभा में एक दूसरे के साथ में थे, इलेक्शन कंटेस्ट किया था और बीजेपी के खिलाफ। बट क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी दोनों को मिलके। तो कांग्रेस में एबिलिटी है जो कि वो अपनी बेसिस पे इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन आप बीजेपी की हमारी स्ट्रेटजी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम आपसे से कम 10x ऊपर सोचते हैं, 10x दूर सोचते हैं, 10x बिगर सोचते हैं। तो जो इनोवेटिव अप्रोच है वो ये है क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं और जानना चाहते थे शुरू से ही कि आप लोग करते क्या हैं, क्योंकि आप में जो बिहेवियरल एनोमलीज हैं, जो कि आप में इम्पेशंस है, जो आप धैर्य नहीं रख सकते, और जब आप अधीर हो जाते हैं, जब आप में कुछ भी नहीं रहता है तो आप कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं क्योंकि यू आर मोर ऑफ अ फ्रेम एडिक्टेड। फ्रेम एडिक्टेड का मतलब कि आप मीडिया में आना चाहते हैं किसी ना किसी तरह, किसी ना कि ब्लेम गेम से,
या किसी और गेम से आप मीडिया में आना चाहते हैं और जिससे कि आपकी शक्ल दिखती रहे क्योंकि व्हाटएवर इज विजिबल कुड बी रिमेम्बर्ड कुड बी हाँ बट इट्स नॉट वेरी श्योर तो देयर इज एन एम्बिग्यूटी उसमें संशय है कि वो याद रखा जाए जो दिख रहा है वो एक पुरानी कहावत है ना जो दिखता है वही बिकता है तो होर्डिंग्स ज़्यादा लगा देने से या मीडिया में ज़्यादा आ जाने से इलेक्शंस या कोई पर्टिकुलर चीज़ बिकती या खरीदी नहीं जाती है, एक्सेप्ट नहीं की जाती है। चाहे आप वादे कर दीजिए 2100 रुपए के, चाहे आप वादे कर दीजिए किसी और चीज़ के। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब उनको कुछ नहीं मिला और नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द बीजेपी आल्सो फ्रॉम अस दैट तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है अब वो आपस में ही लड़ना शुरू हो गए हैं। जिसका इंतज़ार दैट इज़ द राइट पॉइंट वी वर वेटिंग फॉर यही एक ऐसा पॉइंट था जिसके लिए हम वेट कर रहे थे और हम कर रहे हैं थोड़ा सा और करेंगे एक दो दिन और जिससे कि जो फायर अप हो रही है इन दोनों के बीच में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई झगाई लड़ाई झगाई लड़ाई झगाई तो सगाई तो होगी नहीं क्योंकि सगाई तो इन्होंने केवल लोकसभा इलेक्शन के लिए की थी तो उसके बाद सगाई टूट गई सगाई टूटने के बाद जब असेंबली इलेक्शन आए तो एक इंसान के मन में ये ज़रूर आता है कि क्या नाम है कि मैं पूरी तरह से राज करूँ कम से कम हाँ एक आम आदमी के मन में तो आता है आम आदमी से आप समझ सकते हैं कौन है वो आम आदमी पता नहीं दिल्ली में कौन है आम आदमी सभी खास है तो उन सभी खास लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको स्ट्रैटेजिकली सोचना चाहिए आपको केवल न्यूज़ देखने के लिए नहीं देखनी चाहिए आपको न्यूज़ समझने के लिए समझनी चाहिए व्हाट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड टू यू जो भी आपको दिखाया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है कितने दिमाग लगे हुए हैं क्योंकि जो ये चीज़ बहुत काम की चीज़ है ये चीज़ में पेशेंस है तो ये बहुत कामयाब है काम की चीज़ है लेकिन कामयाब तब होती है यदि इसमें पेशेंस भी हो तो बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट में हम में सभी में ये बहुत है और साथ में उनमें भी बहुत होगी जो कि जिन्होंने कांग्रेस नाम की पार्टी को इतना सहन किया चलाया पोचिंग भी हुई आपने इसके लिए आम आदमी ने इसके लिए खास आदमी ने किसी और के लिए उसने किसी और के लिए हमने किसी और के लिए बीजेपी ने किसी और के लिए तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी ठीक है और चलती रही हैं पोचिंग तो होती रहती है क्योंकि सभी अपॉर्चुनिस्ट हैं सभी तो नहीं कहूँगा बहुत लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं जब जो अपॉर्चुनिस्ट होता है जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है वो वहीं भागता है लेकिन आप एक चीज़ देखिए यदि 70 सीट्स के लिए 2000 से ऊपर एप्लीकेशंस आ सकती हैं तो कितने कमिटेड हैं बीजेपी वाले कितने कमिटेड हैं हम लोग और हमारे एप्लीकेंट्स और हमारे कार्यकर्ता कि उनको सीट मिले या ना मिले लेकिन उन्होंने अप्लाई अपनी ही पार्टी में किया वो ना कि दौड़ के दूसरी पार्टी में चले गए जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो कभी शिरोमणि अकाली दल में हुआ करते थे और एम्बुलेंस मैन के नाम से जाने जाते थे फिर शिरोमणि अकाली दल से वो भाजपा के साथ भी थोड़ा बहुत गठजोड़ उन्होंने रखा जब उन्होंने देखा कि शिरोमणि अकाली दल टूट रहा है ख़त्म हो रहा है तो वो चेंज होके भाजपा की तरफ चले गए जब उन्होंने देखा कि भाजपा में भी उनकी उतनी वैल्यू नहीं है यदि आप पुराने वीडियोस उठा के देखेंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई थी तब वो एक पर्टिकुलर बास्केट में फूल लेके खड़े हुए थे सो दैट कि वो मीडिया में आ सकें क्योंकि वो हर काम केवल मीडिया में आने के लिए करते हैं तो वो चीज़ को जज करके सोचा एक किसी आम आदमी ने कि क्यों ना इनको भी एक खास आदमी से आम आदमी बना दिया जाए तो वो आम आदमी की तरह इतने अच्छे इंसान होने के बावजूद भी वो एक आम आदमी बन गए तो आम आदमी बनने के बाद उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर तो पहले ही क्योंकि जितने भी ग्रास होपर्स होते हैं आपने देखा होगा जब भी आप पार्क में जाते हैं गार्डन में जाते हैं तो एक ग्रीन तरह का इंसेक्ट होता है जो कि टक 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 कभी इधर कभी कभी इधर कभी इधर कभी इधर लेकिन वो ग्रास के कलर का होता है हरे रंग का होता है ठीक है उसको ग्रास हॉपर कहते हैं हॉपर का मतलब जो इधर से उधर 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 जंप मारता रहता है तो वो कलर तो वो इन अकॉर्डेंस टू
द ग्रास उसका कलर होता ही है। तो यदि आम आदमी पार्टी को या आम इंसान को ये लगता है कि ये झूठे वादे, चाहे आजकल क्या हो रहा है, आज वीकेंड है ना, तो आजकल हमारे एरिया के आसपास भी कैंप्स लगे हुए हैं। तो लेडीज़ को कहा जा रहा है कि आइए फॉर्म भरिए, हम भरवा रहे हैं, और भीड़ लगी हुई है। लेकिन आपने कभी उनसे एक वादा उनका सुना है? उन्होंने कहा है ये जो आप भर रहे हैं ना, ये जो पैसे हैं, ये तभी मिलेंगे जब आप हमें जिताएँगे, तभी ये स्कीम एक्टिवेट होगी। अदरवाइज़ ये ठंडे बस्ते की स्कीम है भाई मेरे। ठीक है? बहना मेरी, ये स्कीम ये मत सोचना 2100 रुपया अगले महीने 1 तारीख 1 जनवरी को आपके अकाउंट में आ जाएगा, नहीं। आप मेरे को जिताएँगी तो ही चाहे वो मैं जमा करके दूँ, चाहे मैं वह जैसे मर्ज़ी अरेंज करके दूँ या ना दूँ, ठीक है? लेकिन जिताने के बाद डिसाइड होगा दूँगा कि नहीं दूँगा। एक्टिवेशन उन्होंने तभी करना है, ये उन्होंने साफ-सुथरे शब्दों में आपको बता दिया है। और जब आती है, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का प्लान है 54 प्लस, मीन्स अराउंड यू कैन से दे आर एमिंग एट 60, बट 54 प्लस दे हैव टेकन इट एज अ टारगेट, जो कि बहुत आसान है बीजेपी के लिए, क्योंकि उन्होंने खाली मैदान छोड़ दिया है दो लोगों को लड़ने के लिए। और वो जो दो लोग हैं वो लड़ रहे हैं, और वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्लेम गेम चल रहा है, क्योंकि खाली तो बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है? इलेक्शन के समय ही तो काम करना होता है, उसके बाद तो खाली ही खाली बैठे हैं। और खाली किस लिए बैठे हैं वो सब आपको पता है, किस लिए बैठे होते हैं खाली। उस वक़्त भी खाली नहीं बैठे होते, उसमें भरने के लिए बैठे होते हैं। उसको कहते हैं भरने का टाइम। और ये जो समय होता है इलेक्शन से पहले का टाइम, ये खाली समय होता है। इस खाली समय में यदि आपको कुछ बोलना ना पड़े, आप किसी चैनल पे नहीं आ पा रहे हैं, आपको किसी चैनल पे इनवाइट किया भी जा रहा है, तो आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं। अब आपके पास एक इंसान है मेरे जैसा, जो कि आपको कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। वो कह रहा है ठीक है, ओके, ओके, हाँ, ठीक, अच्छा, बाय। हाँ, तो आपको लगेगा यार इस इंसान के ऊपर मुझे इससे ना बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसके साथ बहस करने का मज़ा है। अब क्या है कि कांग्रेस भी इतनी दिल्ली को डेवलप करने के बाद, शीला दीक्षित के जी के बाद दोबारा से आई है। एंड शीला दीक्षित जी के समय में बहुत डेवलपमेंट हुई। बाय बर्थ आई एम अ दिल्लीite, 52 years ago I born in Delhi. By birth also I'm Delhiite, by residence also I'm a Delhiite. So I would like to say that Delhi winning 54 plus seat is very very easy, बिकॉज़ जो कि ये 52 नेम्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इनमें से भी अब आरएसएस, और पहले थोड़ा-सा टग ऑफ ईगो या टग ऑफ वॉर था आरएसएस और इसमें। इसीलिए हरियाणा में आपने देखा होगा, और आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, जहाँ पे कंडीशन ऑल टुगेदर और जितने भी एग्ज़िट पोल थे, वो कुछ और बता रहे थे और रिज़ल्ट टोटली डिफरेंट आया। कि वो इसलिए आया क्योंकि जो बीजेपी है, इट डज़न्ट ब्रैग अबाउट, और ये अपने बारे में ना बेफालतू की हवा नहीं बनाती है। दे डोंट वी डोंट इन्फ्लेट द थिंग्स बिफोर दे एक्चुअली हैपन। ओके। तो जब ये एक्चुअली हैपन होगा ना 54 प्लस सीट, तब आपको लगेगा कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण इनकी 54 प्लस सीट्स आ गई। चाहे वो 60 आ गई, 62 आ गई, या आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस बिल्कुल सफाया हो गया, 70 ही आ गई। ठीक है? तो जस्ट किडिंग। हाँ, तो पहले तो उन लोगों के ऊपर, नए चेहरों के ऊपर दाव लगाया जा रहा है। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि पुराने जो एमपी जिनको टिकट नहीं मिली थी, उनके ऊपर वो रखा जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि सीएम के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हैं, चाहे वर्मा जी हों, चाहे शर्मा जी हों, चाहे कोई हो। और काफ़ी गॉसिप्स भी हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया के पास भी तो कुछ प्रोड्यूस करने के लिए होना चाहिए कि स्मृति ईरानी जी लड़ेंगी, ठीक है, ये लड़ेंगी, फिर उसके बाद वो कैंसिल दिस दैट, बिकॉज़ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और कन्फ्यूजन, दीज़ आर द 3 थिंग्स व्हिच मीडिया रन्स अपॉन। तो ऐसा करते-करते आपकी अटेंशन लेते-लेते उनको ऐसा लगा कि स्मृति ईरानी तो नहीं लड़ेंगी, यदि लड़ेंगी तो बीजेपी की हार हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि हम लोग इतने ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि हम पल्स जाने बिना मेडिसिन दे देंगे?
ठीक है? ब्लड प्रेशर जाने बिना आपको कोई मेडिकेशन दे देंगे। आपका शुगर लेवल जाने बिना आपका ऑपरेशन कर देंगे जिससे कि ब्लीडिंग बहुत हो जाए। तो ऐसा नहीं है। वी आर वेरी गुड एट दिस पर्टिकुलर दैट इज़ आवर एक्सपर्टीज़। और जहाँ तक 54 प्लस है दैट इज़ आवर एम, जो कि अचीव हो के रहेगा। और वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आप सबको एकदम से सडन झटका लगेगा जब सीएम का नाम भी फेस भी रिवील कर दिया जाएगा, एंड दैट टू जनवरी में। ठीक है? तो जो सीएम का फेस होगा वो भी आपके सामने हो जाएगा। आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कौन सीएम का फेस है। तो कोई भी हो सकता है, ठीक है? और कुछ हद तक ऐसे रिवील किया जाएगा कि आपको सटली, यानी बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि ये है सीएम, ये होना चाहिए सीएम, ये, ये होना चाहिए सीएम दिल्ली का। दिल्ली डिज़र्व्स टू हैव अ सीएम लाइक दिस। तो वो आपको लग जाएगा। तो सीएम का चेहरा भी हो जाएगा और साथ में बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ नॉट फ्रीबी, लाइक दे आर नॉट गोइंग टू हार्प अपॉन द क्या नाम है, गिविंग द थिंग्स फॉर फ्री, क्योंकि नथिंग कम्स फ्री। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए, कुछ भी चीज़ फ्री देने के लिए आपको कहीं से अर्निंग तो करनी पड़ती है, चाहे वो सोर्स ब्लैक हो या वाइट हो। आपको सरकार को कमाना ही पड़ेगा। आपको यदि एक आम इंसान को, यदि एक कॉमन सिटीजन को यदि कुछ देना है फ्री में, तो फ्री में वो घर से नहीं दे सकते हैं। वो इतने अमीर नहीं हैं कि वो कमा के लाएंगे। कोई भी सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, उनको दूसरे लोगों से कमाना पड़ेगा, अमीरों से कमाना पड़ेगा। यदि वो गरीबों को कुछ दे रहे हैं तो वो उनको अमीरों से कमाना पड़ेगा, अमीरों से पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है? उसको आप ब्राइबरी कहिए, उसको आप फंडिंग कहिए, आप अमेरिका में उसको लॉबिंग कहते हैं, फंडिंग कहते हैं, हिंदुस्तान में उसको ब्राइबरी कहते हैं। शब्द डिफरेंट हैं, लेकिन देखिए, तरीका तो है ना एक। हाँ, यदि आपको पानी मुफ्त में मिल रहा है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में प्लान की जा रही है, आपको 2100 रुपीज़ फ्री में देने की बात की जा रही है, जिताने के बाद। दें ना दें वो एक अलग बात है। तो वो काला धन कहीं से तो इकट्ठा करेंगे तभी तो आपको देंगे, यदि आपने उनको जिता दिया तो। तो आप ही प्रमोट कर रहे हैं काला बाजारी को, आप ही प्रमोट कर रहे हैं भ्रष्टाचार को। आज आप ही भ्रष्टाचार के प्रमोटर्स हैं। तो भ्रष्टाचार के प्रमोटर बनने की बजाय आप क्या आपको भीख में यदि कोई खाना मिलेगा तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आप कहेंगे 2 सूखी रोटी जो कल की हैं, परसों की हैं या तरसों की हैं वो मैं खा लेता हूँ, इंस्टेड कोई मुझे भीख में दे के जा रहा है कोई पड़ोसी। ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से बॉयकॉट ऑल दीज फ्रीबीज, बॉयकॉट। क्योंकि बॉयकॉट आपको करना ही पड़ेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार यानी करप्शन फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप चाहते हैं हर चीज़ आपको फ्री में मिले। कौन ला के देगा आपको फ्री में? क्योंकि आजकल यदि आपको पूजा भी करनी है तो भी आपको घी खरीद के लाना पड़ता है, जोत आपको खरीद के लानी पड़ती है, धूप आपको खरीद के लाना पड़ता है, तब जाके आप पूजा कर सकते हैं। यदि आप लक्ष्मी माता की आरती भी पढ़ेंगे तो उसमें आरती में लिखा हुआ है कि आपके बिना तो पूजा भी संभव नहीं है। ठीक है? तो फ्री तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। देवताओं के लिए फ्री नहीं हुआ, इंसानों के लिए क्या फ्री होगा? और इंसान इंसान को फ्री देगा? कभी हो सकता है? कहीं न कहीं से तो जेब काटेगा ही ना। तो यदि आपको अपनी जेब नहीं कटवानी, आपको दिल्ली को दिल्ली बनाना है, टॉप 5 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड बनाना है, हैं? तो आपको हर इंसान को, एक दिल्लीइट को, चाहे देखिए कितने सब्जेक्ट उन्होंने चूज़ कर लिए, वो जान-जान के, चाहे वो मनोज तिवारी हों, मैं बीजेपी का होने के बावजूद भी मनोज तिवारी के फ़ेवर में नहीं हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि वो पूर्वांचली, ऐसा डिविसिव एटीट्यूड एक कैपिटल में होगा तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है? पूर्वांचली, दिस, दैट, अरे वो क्या हमारे नहीं हैं? क्या वो भारतीय नहीं हैं? जो भारतीय हैं उनको पूरा हक है किसी भी स्टेट में रहने का। कोई वीज़ा नहीं लग रहा है। और यदि उनके उनके वोटिंग कार्ड्स बने हुए हैं, उनको पूरा अधिकार है
They are also Delhiites. If I am Delhiite by birth, they are also Delhiites. They have equal right the way I have, the way you have, whoever was born in Delhi. तो वोटिंग राइट दिल्ली में जिसके पास है वो दिल्ली का ही है और उसको केवल बीजेपी को ही वोट करना है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ही दिल्ली जो कि फेस है हमारे देश का उसको बेहतर बना सकती है और कोई पार्टी बेहतर नहीं बना सकती। आपको लगता है कि जो एग्जिस्टिंगली हमारी सीएम है या हमारे एक्स सीएम हैं जो कि जेल होके आए हैं, वो इतने प्रेजेंटेबल हैं किसी कंट्री में जाके वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं मफलर के साथ और चप्पल के साथ? आपको लगता है? आपको लगता है कि आपको बड़ा खुशी होती है किसी को ये कहने में कि ये पिक्चर है मेरे सीएम की? आपको अच्छा लगता है कि वो बात कर सकते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, मैंने ये कर रखा है, मैंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स पास कर रखे हैं, मैंने इसका वो पास कर रखा है। डू यू थिंक कि वो किसी इंटरनेशनल फोरम में, फॉरेन कंट्री में जाकर कुछ इंटरैक्ट कर सकते हैं इंटेलेक्चुअली? Clearing civil services exam, I'm not saying it's very easy, it is very difficult. Okay, but that does require only your educational ability, commitment, time and cramming, रटना। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप क्लियर कर जाते हैं। लेकिन when it comes to wisdom, when it comes to talking to international people and being contemporary, कि आप मॉडर्नाइज करना चाहते हैं दिल्ली को, तो मॉडर्नाइज करने के लिए आपके माइंड को मॉडर्न होना पड़ेगा। आपका माइंड कभी मॉडर्न नहीं हो सकता है। जो आप पार्टी है उसका माइंड कभी मॉडर्न नहीं हो सकता है। कांग्रेस के बारे में मैं ये चीज नहीं कहूंगा, दे आर वेरी मॉडर्नाइज्ड लाइक बीजेपी, बिकॉज these are the two parties those who have intellectual in their parties. Okay, the competition is between intellectual to intellectual. The strategic difference between Congress and BJP is this कि कांग्रेस एक हॉपर की तरह, उनको एक आत्मविश्वास जा चुका हुआ है कि वो अपने बूते पर आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए वो हाथ मिलाते रहते हैं, कब इधर कब इधर, कब इधर कब इधर, कब इधर कब इधर, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। उनको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, उनमें एबिलिटी है फाइट करने की। नो मैटर दो सीटें कम आ जाएंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, जो दो अभी लूज किए हैं ना, लोगों को क्रेडिबिलिटी इतनी आ जाएगी आज की, जो आपके पुराने कार्यकर्ता हैं उनको विश्वास आ जाएगा कि हमारी लीडरशिप को अपने ऊपर विश्वास है, वो अपने बूते पर जीतना जानती है। और आप जानते हैं, ये भी मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये लोकल पार्टीज के साथ अपना स्टैंडर्ड लो करके इन लोकल पार्टीज के साथ नहीं आना चाहिए। ये कांग्रेस को एक एडवाइस है, राहुल जी को एडवाइस है, हुएवर खड़गे जी, सभी को एडवाइस है, प्लीज कांग्रेस को उसकी जो सम्मान है उसको वापस लाके दीजिए। ये आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये छोटी छोटी पार्टीज के साथ जुड़ के एक भी चुनाव मत लड़िए। अपने थिंक टैंक को इतना बेहतर बनाइए कि वो आपको सीटें जिताए और आपको सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनाए, मे बी द फर्स्ट लार्जेस्ट बीइंग इन बीजेपी। आई एम स्टिल सेइंग बिकॉज आई एम नॉट एन अपॉर्चुनिस्ट, आई एम नॉट अ पर्सन हु इज सो वेरी blind, committed. I want a proper healthy competition. ओके, क्योंकि कंपटीशन होगा तो स्ट्रैटेजिक काम में मजा आएगा, दिमाग चलाने में मजा आएगा। अदरवाइज ये छोटी छोटी चीजों को तो ऐसे ही हम डील कर लें, सोते ही डील कर लेंगे इन पार्टीज को, इन अलायंसेस को, इंडी हो, वट एवर यू सी, ब्रांडिंग यूज टू वर्क। प्रसून जोशी knows better, learn it from him, how branding works, how the tagline works. Okay, you don't hire such people. Try to, because all good people, all intellectuals are very humble. Prasun Joshi ji aap dekhiye, he is very humble. All creative people are very humble. Okay, और आपको टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा।
We are technically so very updated, I cannot reveal. Okay, and analytically, we have taken from all the aspects, all the sectors of the industries, so that we can have the pulse of all the industries before the national elections. And when it comes to Jaishankar ji, do you think that do you have any the party does have anybody at par or near to Jaishankar ji? Do you think that does anybody have, you know, uh, I would not say that, I'm not pointing finger towards, the ability, capability, competence, or whatever. So I'm not Elon Musk who has an authority and the power and the money to point finger and say straight. I am also very candid, okay, but being straight in India is a crime. So I don't want to be straight. I want to be very humble enough, and I want to assure you that BJP is going to win more than 54 seats in Delhi. And CM का जो चेहरा जो कि आप अभी कंटेम्पलेट कर रहे हैं, किसका होगा, कौन लड़ेगा, किसको प्रेजेंट किया जाएगा बिना दूल्हे की बारात, आपको जब शौक लगेगा तो आपको ऐसा शौक लगेगा कि उस वक्त इतना कम समय होगा कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा. We want to shrink your time. Okay, this is why we are delaying in revealing the list of our candidates. Okay, the moment these would be revealed, I'm telling you that you would be taken aback. ओके जब आपको एकदम से शॉक लगेगा तो आप ऐसे करेंगे, ओ माय गॉड व्हाट हैज हैपेंड. ऐसा होते ही बस सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा. तो आज के लिए बस इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड ब्रिंग अबाउट मोर एनालिसिस अबाउट द थिंग्स. एंड मेरे पिछले वीडियोस भी आप देखिए और देखिए कि व्हाट इज़ द कंटेंट. हो सकता है बिकॉज आई एम नॉट अ प्रो यूट्यूबर एंड आई हैव नॉट मेड द यूट्यूब चैनल जस्ट टू earn the money or to become popular. I have made just to voice out my opinion for the social welfare and to present the things in a better manner and go dive deep inside the subject and bring about the gems and present it before you. And that is what is my initiative all about. And this is why at times my videos at times those are not so very presentable, or means background and other things are not that very good. Okay, and because I don't believe in all this dramabaji. Okay, this is what, because you guys, जो आप लोग हैं वो कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं. आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं कि पीछे क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ क्या है, वो न्यूज़ क्या है, पीछे मेरे कौन कौन से चीज़ें चेंज हो रही हैं. तो उससे किसी को भी मतलब नहीं. सभी को मतलब है कि क्या वो सुन रहे हैं, क्या वो ग्रैस्प कर रहे हैं, क्या वो जान रहे हैं, और क्या प्लानिंग है और क्या उनको प्रेजेंट किया जा रहा है. दैट इज़ व्हाट. एंड आई रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल. ठीक है, और शेयर एंड शेयर नॉट ओ एंड शेयर इट टू अदर पीपल ऑल्सो, कि उनको भी इसके बारे में ज्ञान हो. इसी के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको भी थोड़ा सा टक कर दीजिएगा, जिससे कि एटलीस्ट यू गेट a notification, because every day I would be making videos not only on political subjects but on the subjects which are of international affairs, geopolitics, spiritual, so also religious, and the social welfare, healthcare. There are so many, I have got more than 3 decades of experience into healthcare and other sectors also. And I have worked upon different, positions. Which I cannot reveal right now. Okay, and thank you very much for listening to me. And I do request you to kindly subscribe, like, and share my channel to other people, those who deserve it to be listened. The content, if you like it, and the like-minded people kindly share it too, so that it gets the well-deserved audience, not the bunch of audience I want to, aggregate on my channel. Okay, I want very candid comments. Okay, be fair, be free to comment,
जो भी आपके मन में आता है, मैं गलत हूँ, सही हूँ, मुझे ये सही करना चाहिए, मैं ये सही, जैसे किसी ने कहा कि आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, मैंने चेंजेस लाए, मैंने मिक लगाया, पहले मैंने सोचा था कि शायद उससे आ जाएगा, ठीक है? बिकॉज़ आई एम दिस इज़ माय पर्सनल इनिशिएटिव, दिस इज़ नॉट ऑर्गनाइज़ेशनल इनिशिएटिव, तो दिस इज़ व्हाई आई हैव गॉट लिमिटेड रिसोर्सेज़, with those limited resources, I'm trying to do my level best. Thank you very much. Jai Hind.